बोले बिना मैं तेरे इशारे ये समझूं सभी। धीरे धीरे ऐसे काम कर करके फिर मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालने लग गया। वीडियोस मेरे कुछ वायरल हो गए। उसके थ्रू आई गॉट इन टच विद सम कंपोजर्स। बातें तुम्हारी हमारी चलती ही रहे। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महाविश खान। और ये जो शो है ये आप सुन रहे हैं FM 107 कतर पे। आज मेरे साथ इंडिया से बहुत ही जबरदस्त सिंगर जुड़ गए हैं। अभी नई आवाज है, बिल्कुल फ्रेश सॉन्ग्स इनके हमें सुनने को मिल रहे हैं जो कि बड़ी धूम मचा रहे हैं। तो आज मैं बात करूंगी राज़िक मुजव्वर से। वेलकम करते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आई एम राज़िक। थैंक यू सो मच, दिस इज सच अ लवली इंट्रोडक्शन यार। और यस, मैं काफ़ी नया हूँ इसमें। आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग म्यूजिक। तो वही मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कुछ गाने आ रहे हैं। और मैंने अभी रिसेंटली मेरा फर्स्ट टी सीरीज के साथ गाना किया है। आई एम वेरी हैप्पी। गुड। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं काफी अरसे से आपको देख रही हूँ, काफी अरसे से आपको गाते हुए देख रही हूँ। आवाज आपकी बहुत सुरीली है और बस वही होता है कि पहला ब्रेक मिलने की देर थी और वो डेफिनेटली अब आप बहुत जल्द अपने आप को बहुत जबरदस्त प्लेबैक सिंगर और एक इंडिविजुअल सिंगर के तौर पे, म्यूजिशियन के तौर पे मनवाएंगे। तो राज़िक, मैं ये जानना चाहूंगी, एज आपकी बहुत कम है, म्यूजिक कब से आपने स्टार्ट किया था? मतलब वैसे तो बचपन से ही गाता हूँ मैं। मेरे घर में मेरे डैडी, मेरे दादाजी, मेरे चाचू, जितने भी मेरे डैड साइड के जो भी है वो सब म्यूजिक में थे पहले से। अच्छा। तो आई थिंक बोल सकते हैं कि मुझ में थोड़ा सा उनका टैलेंट आ गया। तो मैं ऐसे ही स्कूल में गाता था। जब मैं व्हेन आई वाज लाइक 5 years old, आई हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम दैट टाइम। और कॉलेजेस में ऐसे। बट सीरियसली आई स्टार्टेड डूइंग, मैंने म्यूजिक को सीरियसली तब से लिया जब से मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीतने लग गया। तो 11th स्टैंडर्ड में जब मैं था तब मैं नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए पार्ट लेता था। और सबसे इजीएस्ट गाना गा के मैं जीतता था। मतलब लोग क्लासिकल सीखते थे वगैरह और मैं बहुत इजी। आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ कोर्स गॉड हैज बीन काइंड दैट इज गिवन मी अ वॉइस लाइक दिस। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। बट लोगों को बहुत अच्छा लगता था मैं जो भी गाता था। तो मेरे डैड ने बोला कि मतलब ही टुक इट अ लिटिल सीरियसली। फिर मैं सीखने लग गया, थोड़ा सा गिटार सीखा। फिर मतलब इंटरेस्ट पहले से था। प्रोफेशनली मुझे अभी कुछ 6-7 साल हुए मैं कर रहा हूँ, लाइक रिकॉर्डिंग्स, प्लेबैक वगैरह, स्क्रैचेस गा रहा हूँ, ओरिजिनल म्यूजिक कर रहा हूँ। तो अभी कुछ 6-7 साल हो गए कि मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने बताया आपके डैड, आपके ग्रैंडफादर, तो ये लोग मतलब प्रोफेशनली सिंगिंग में थे या फिर ये कि शौक? नहीं, शौक था। मतलब मेरे दादाजी ने नौशाद अली खान साहब के सामने भी गाया, पर उनको मुंबई भी बुलाया था टू रिकॉर्ड। बट बिकॉज उनके पास पैसे नहीं थे तो ही डिडंट चूज दैट। उन्होंने सोचा कि थोड़े पैसे कमा लेंगे फिर। पर वो उस चक्कर में क्या हो गया, मेरे घर में एक्चुअली किसी ने प्रोफेशनली इसको नहीं अप्लाई किया। और जब मुझ में आया तो माय डैड वाज लाइक कि यार, आई थिंक उनको लगा कि इसके साथ तो मैं ये नहीं करूँगा। बट जो भी है कि उनको मतलब मैं पूरा क्रेडिट मेरे मॉम और मेरे डैड को देता हूँ इसका। बिकॉज क्या होता है कि अभी आई एम फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली और ऐसा होता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो एज अ म्यूजिशियन इन अ मुस्लिम फैमिली लाइक आर्स। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मॉम एंड डैड कि उन्होंने एक्चुअली मुझे बिलीव रखा एंड उन्होंने मुझे वो करने दिया जो मुझे करना है। उन्होंने कभी मुझे ऐसे रोका नहीं कि ये मत करना, वो मत करना। क्योंकि उन्होंने देखा भी कि जो भी मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर मुझे काफ़ी लाइक सक्सेस मिला था। तो इसीलिए शायद ये है। तो इसका पूरा क्रेडिट मेरे मॉम, डैड और भाई को जाता है। हाँ, सही। तो अच्छा, यानी फादर और आपके जो घर वाले हैं उनको म्यूजिक का सेंस था। जी। तो वो आपको शुरू में मतलब सिखाते भी थे, आपको बताते थे कि किस तरह से कौन सा सुर कहाँ पे आता है? नहीं, वैसे नहीं। बट मतलब मेरे ये जो सिंगिंग म्यूजिक जो है ये मतलब शौक है, घर में सबको शौक है। सुनना पसंद है, गाना पसंद है। सीखा प्रोफेशनली किसी ने कभी नहीं है, पर उन्होंने मुझे ऐसी चीजें सिखाई। जैसे मोहम्मद रफी साहब की कुछ स्टोरीज होती थी कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उन्होंने ऐसे किया था तो तू भी ऐसे ही कर। तो ऐसे मुझे काफ़ी गाइडेंस मिलती गई डैड से और मेरे चाचू, मेरे मॉम से, मेरे मामू से। तो ये सब लोगों से मुझे बहुत काफ़ी गाइडेंस, बहुत कुछ मिला। तो फैमिली का सपोर्ट ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो दैट आई गॉट। और उसके बाद फिर आई थिंक जब मैं 21 का था तो मैं अर्जुन कानूंगो जो है, हु इज़ अ बिग पॉप स्टार इन इंडिया, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। फॉर अ ईयर मैं उनके साथ टूर करता था और उनके साथ एज अ वोकल प्रोड्यूसर भी मैंने काम किया। तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। वैसे लाइक मतलब ही हैज़ बीन माई मेंटोर फॉर अ ईयर और 2। फिर लॉकडाउन आ गया इंडिया में तो फिर हम लोग ने थोड़ा सा लाइक वो अपना करने लग गया, मैं अपना करने लग गया। बट उनसे काफ़ी कुछ सीखा। तो जब मैं 21 का था तब आई वॉज वर्किंग विद ऑलरेडी अ सेलिब्रिटी। तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। तो ऐसे काम कर करके मैंने काफ़ी सीखा है। वैसे प्रोफेशनली ऐसे किसी क्लासेस में मैं गया नहीं,
गया था, बट वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं परफॉर्मेंस मतलब होटल्स में गाना, पब्स में गाना, मैंने ऐसे शुरू किया। और धीरे धीरे ऐसे काम कर करके फिर मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालने लग गया, फिर वीडियोस मेरे कुछ वायरल हो गए, एंड उसके थ्रू आई गॉट इन टच विद सम कंपोजर्स, फिर उनके लिए स्क्रैचेस गाने लग गया, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे लाइक चीज़ें होती गई। ग्रेट, जबरदस्त। तो ये सक्सेस स्टोरी डेफिनेटली अभी तक जारी है। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि आप जगह जगहों पे, मतलब जहाँ पे मॉल्स हैं, ये सारी जगहों पे आप गाने लगे, तो कैसा फीलिंग कैसी होती है जब आपको पहली दफा किसी ने अप्रोच किया कि अब हम तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं, तुम अपने लिए गाना बनाओ किसी, जैसे अभी आपका रिसेंटली टी सीरीज के साथ आया है, मर्चेंट रिकॉर्ड्स के साथ आया है, कैसी फील होती है और माँ बाप की क्या फीलिंग है? बहुत बहुत, वो तो बहुत खुश है। सो बिफोर दिस मैं आपको बताना चाहूँगा, जब लॉकडाउन चल रहा था तब मेरा सबसे पहला ओरिजिनल सॉन्ग यूनिवर्सल म्यूजिक के साथ आया था, यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया, एक कंपटीशन था ब्रेकआउट स्टार, उसमें मैंने पार्ट लिया था, और मेरा एक गाना है दिल मतलबी, जो मैंने लिखा था, कंपोज किया था और गाया था, और वो गाना यूनिवर्सल के साथ पहला, वो गाना मेरा फर्स्ट 1 मिलियन व्यूज उसको मिला था। तो दैट वाज माय फर्स्ट सिंगल। उसके बाद 4 आई थिंक 2020 में लास्ट लेबल के साथ कोई गाना आया था, उसके बाद से थोड़ा सा और सीरियसली ले लिया मैंने, यूट्यूब चैनल थोड़ा ग्रो होने लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत सारे इंडिपेंडेंट गाने किए, और ऑर्गेनिक जो भी अभी तक व्यूज़ आप देख रहे हो सब ऑर्गेनिक आता है मुझे, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं करता उस पर, क्योंकि मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे फैंस काफ़ी, जो भी मुझे जितने भी फॉलो करते हैं वो काफ़ी स्वीट है, वो बहुत शेयर करते हैं, वो बहुत सुनते हैं। फिर उसके बाद 4 साल बाद अभी 2 लेवल्स के साथ अचानक से मेरे गाने आ गए, जो मतलब लकी सब कहूँगा मैं खुद। अच्छा, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम दिल मतलब ही सुन सकें, जो आपका पहला गाना? डेफिनेटली। बोले बिना मैं तेरे इशारे ये समझूं सभी, तू ही है सबसे हंसी, हाँ तेरे लिए ये दिल मतलबी, सोचूं तुझे हर दफा मैं पागल सा होने लगा। हाँ, हम भले ही ना मिले रास्ते ये हमारे, चाहूं मैं चारों तरफ हो तेरे ही बस नजारे, आदत सी तेरी लगी, तेरे लिए ये दिल मतलबी, गुजारूं मेरा हर लम्हा तेरे संग ही, हो जाऊं तेरा, दे दे इजाजत भी। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त राज़िक, बहुत एफर्टलेस मुझे लग रहा है कि आप जो है ना, मतलब बहुत कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगती, और इसी वजह से शायद आप कंपटीशन भी जीते होंगे, जो आप कह रहे थे कि मुश्किल गानों की बजाय आप नॉर्मल से गाते हैं, लेकिन आपकी आवाज में माशाल्लाह बड़ी जान है। जबरदस्त, बहुत आला, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, तो अब मैं ये जानना चाहूंगी कि मुझे अंदाजा है कि आपने जैसे बताया कि आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करती है, आपकी मदर की सपोर्ट का मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है, क्योंकि वो मेरे पास आते रहते हैं उनकी तरफ से सॉन्ग्स, और काफी प्रमोट करती हैं वो आपको। तो अभी इस वक्त खास तौर पे जो एक माँ की होती है ना, माँ जो फील करती है, आप कितने बहन भाई हैं, और किस तरह से वो आपको इस वक्त समझ रही होती है, कितने ख्वाब उन्होंने देखे हैं आपके लिए? जी, तो मेरे एक बड़े भाई है, सफदर नाम है उनका, सफदर मुजावर, और मेरे घर में मतलब वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं लाइक आई फील वेरी लकी कि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी ऐसे नहीं बोला कि तू ये मत कर या तू कुछ जॉब कर ले, क्योंकि ऑफ कोर्स म्यूजिक में ऐसे शुरुआत में आपके लाइक यू डोंट अर्न अ लॉट, आप पैसे वैसे नहीं कमाते हो, बट वही सीन है कि मेरे मॉम डैड ने कभी कोई प्रेशर नहीं दिया मुझ पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे लाइक मुझे ऐसे माँ बाप मिले कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मॉम बहुत सपोर्ट करती है, जैसे आपको पता है, और उनका ड्रीम जो भी अभी हो रहा है, आई थिंक उनकी दुआ ही है। ये वो चाहते थे हमेशा से, जैसे सलीम सुलेमान है, जो मतलब जिनके गाने गा गा के हम बड़े हुए, मैं उनके कवर्स गा गा के मेरा यूट्यूब चैनल चलाया है, मतलब यू कैन सी लाइक दैट। आज उनके साथ उन्होंने मेरा गाना सुना, उन्होंने अप्रूव किया, उन्होंने उनके चैनल पे डाला, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो मेरे खुद के गाने हैं और जो एक ऐसे को पसंद आ रहे हैं जो सलीम सुलेमान जैसे, तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और टी सीरीज वाला भी लाइक इट्स बोथ हैव अ वेरी डिफरेंट स्टोरी,
तो वही मैं बहुत खुश हूँ और घर वाले भी बहुत खुश हैं, अभी उनको लग रहा है कि हाँ चलो कुछ हो रहा है। एंड दे ऑलवेज हैड दिस, मतलब मैनिफेस्ट तो सब कर ही रहे घर में मेरे लिए। अच्छा, तो ये इन्होंने आपसे कैसे कांटेक्ट किया? आपको जो आप सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट करते हो वो सुन के इन्होंने अप्रोच किया आपको? जी तो मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है कि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत कवर्स डालता हूँ और यूट्यूब पर भी, तो जो भी नया गाना आता है मैं वो कवर करता हूँ। लाइक आई हैव ऑलवेज बीन अ कवर सिंगर। पर मेरा एक चीज़ है मुझमें कि मुझे हमेशा से सिर्फ एक कवर सिंगर बन के नहीं रहना है। मैं लिखता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ, तो आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दैट। तो मैंने काफ़ी इंडिपेंडेंट खुद के पैसे डाल के, खुद प्रोडक्शन करके, ऐसे बहुत सारे गाने मैंने शूट करके दोस्तों के साथ मैं ऐसे डालता था। तो जब आपको खुद पिच करना होता है तो मैंने ऐसे जस्ट भेज दिया था, मैंने बहुत लोगों को भेजा था। तो मर्चेंट रिकॉर्ड्स ने मुझे रिप्लाई किया एंड मैंने एक नैना जो मेरा गाना उसका डेमो मैंने भेजा था एंड दे रियली लाइक्ड इट, तो दे गॉट इन टच विथ मी। और लकीली जो CEO है मर्चेंट के, वो मुझे फॉलो करते थे ऑलरेडी। तो मैं बहुत खुश हो गया, मुझे पता चला कि वो मुझे ऑलरेडी फॉलो करते। तो इज लाइक भाई वी आर सो ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू, सो लेट्स डू दिस। एंड फिर हम लोगों ने किया, उन्होंने बहुत हेल्प किया हमारी। और अभी कुछ 1,07,000 व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं 2-3 दिन में ऑन यूट्यूब, सो विच इज़ अ ग्रेट डील फॉर अस। मैं और मेरी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही वो ऐसे मिला। फिर जैसे स्क्रैचेस गाता हूँ मैं बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारे कंपोजर्स हैं अच्छे जिनके लिए मैंने बहुत सारे गाने गाकर रख चुके हैं मैंने ऑलरेडी। बट वही इसमें ऐसा है कि आपको पता नहीं होता कि वो गाना आप फाइनल भी आप ही गाओगे या फिर कोई और गाएगा। तो मोस्टली ऐसा होता है इसमें। तो तुमसे प्यार है जो गाना है T सीरीज का, वो भी मैंने कुछ 3 साल पहले गाया था स्क्रैच। और लकीली एक दिन अभी रिसेंटली कुछ 2 हफ्ते पहले मुझे उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि आपका वॉइस लॉक हो गया, T सीरीज की टीम को पसंद आ गया आपका आवाज़। तो फिर मैंने फटाफट फाइनल रिकॉर्ड कर दिया और वो गाना रिलीज हो गया। तो वही अभी चीज़ें ऐसी, ये लास्ट वीक तो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था कि 2 गाने बैक टू बैक विद बिग लेवल्स, तो आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल। अच्छा, सोशल मीडिया को मतलब लोग वैसे ना बुरा भला ही बोलते रहते हैं, टाइम बहुत वेस्ट होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन आपके लिए तो एक ब्लेसिंग बनी हुई है ये। डेफिनेटली ऑलवेज मैंने, और पर उसके भी प्रोज और कॉन्स होते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है। आप लोग जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो आर्टिस्ट नहीं होते, वो जो चीज़ें देखते हैं वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने कभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब को एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कभी यूज ही नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। मैं उस पर ज़्यादा रहता भी नहीं हूँ। मैंने उसको एज ए प्रमोशनल टूल ही यूज़ किया है हमेशा। अगर मेरा कोई गाना आ रहा है तो मैं उसको प्रमोट करने के लिए मुझे मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब चाहिए, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी लोग मुझे फॉलो करते हैं और वो मेरा कंटेंट देख के मुझसे सीखते हैं। वो लोग ऐसे समझते हैं। तो बस वही है कि मैं कभी उस पर ऐसे स्क्रॉल नहीं करता हूँ बैठ के। बट हाँ, मुझे आइडिया आ जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं ऑन, सो आई ऑलवेज यूज इंस्टाग्राम एज ए प्रमोशनल टूल। तो वैसा है। सही। अच्छा, क्वालिफिकेशन में आपसे जानना चाहूंगी, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, क्या हुआ? आई एम अ बैचलर इन मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम सानपाड़ा कॉलेज ऑफ कॉमर्स इन मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने किया। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में था, आई वॉज लाइक 2016, 17, 18, मेरा 3 साल था वहाँ पे वो ग्रेजुएशन। तो 17 से ही मैंने कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना शुरू किया और 18 में आई गॉट माई फर्स्ट प्लेबैक विच वॉज अ विस्क्राफ्ट इंटरनेशनल्स ब्रॉडवे थिएट्रिकल था, एक थिएट्रिकल शो था जो इंडिया में पहली बार ब्रॉडवे हो रहा था, कॉल्ड बल्ले बल्ले। तो उसके अंदर मैंने 20 कवर्स गाए थे फॉर द लीड कैरेक्टर। मतलब लीड कैरेक्टर की जो आवाज़ थी वो मेरी थी। तो ऐसे मैंने 2018 में जब आई वॉज लाइक सम अराउंड 19 या 20 ईयर्स का जब मैं था, तब से मैंने प्लेबैक शुरू कर दिया था। और फिर उनके थ्रू लाइक आई मेट अ फ्यू मोर पीपल, फिर उनके थ्रू आई मेट मोर पीपल, ऐसे ऐसे करके फिर मैं थोड़ा यूट्यूब पे एक्टिव हो गया, फिर शोज़ करने लग गया। वहाँ से भी आई स्टार्टेड गेटिंग सम मनी, खुद के लिए मैं शुरू कर लिया। फिर उसके बाद से आई नेवर स्टॉप्ड। आई लाइक चीज़ें फिर अच्छी होती गई, फिर अर्जुन मिल गया, फिर अर्जुन के साथ काम हो गया ऐसे। तो ऐसे कभी मैंने आगे पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह का सोचा नहीं। सही। मोहम्मद रफ़ी साहब का आपने जिक्र किया था कि उनके बारे में बताते थे, उनकी स्टोरीज जो हैं वो आपके पेरेंट्स शेयर करते थे। आपके खुद की कौन इंस्पिरेशन रहे? मतलब क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब काफी एक हो गया, टाइम गुजर चुका है, तो आपको डेफिनेटली जो करंटली गा रहे होते हैं, जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो मोस्टली आपके इंस्पिरेशन होते हैं। आपके कौन? या मतलब मैं तो मेरे टू बी ऑनेस्ट इज एड शीरन। आपको पता होगा? हाँ। एड शीरन पता है आपको? तो एड शीरन एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। बिल्कुल। सो एड शीरन मतलब मेरे जितने भी फैंस हैं ना, उन सबको पता है कि मुझे एड शीरन से बहुत प्यार है। अच्छा, मतलब वो ऐसे, तो मतलब वो कोई देसी सिंगर नहीं था, उठाया, सिर्फ आपने उनको फॉलो किया। ओके। Yes, the point is कि of course अरिजीत सिंह is someone जिनको मैं बहुत like I look up to him a lot, but Ed Sheeran was someone 2016 में जब मैं कुछ नहीं, like होता है एज होती है वो वहाँ पे
जब आपका फोकस नहीं होता एक चीज पे, 10 चीजें होती है दिमाग में। पर मैं उनके आई जस्ट डिस्कवर्ड एड शीरन एंड आई स्टार्ट वॉचिंग। उनका एक तरीका होता है, वो कभी उनका एक बैंड नहीं है, वो लाइव स्टेज पे सिर्फ गिटार के साथ वो लूप करते हैं, मतलब एक लूप पेडल होता है उनके पास, जो कि आई थिंक पूरी दुनिया में कोई आर्टिस्ट नहीं करता वैसे। वो गिटार पे ही ड्रम्स बजाएंगे, गिटार पे ही बेस बजाएंगे, गिटार पे ही सब करेंगे। तो वो एक बहुत ही यूनिक सी चीज है। वो उनके दिमाग में एक मेट्रोनोम चलता रहता है, वो लूप करेंगे पूरे स्टेडियम में अकेला विद द गिटार, दैट्स इट। 1 लाख लोगों के लिए वो बजाएंगे एंड वो जो एनर्जी है, वो जो परफॉर्मेंस करने का तरीका है, वो देखकर मैं बहुत इंस्पायर होता था। तो मेरे जो गिटार टीचर थे जिनसे मैं सीखता था, मैं उनके पास सिर्फ हार्डली 8 महीने गया हूँ, पर मैं जब भी उनके पास जाता था मैं उनको कुछ नया एड शीरन का बताता था कि आज मैंने इसको देख के ये किया है। तो ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी कि भाई तू मुझसे सीख रहा है, एड से सीख रहा है। मतलब ऐसा होता था, क्योंकि मैं देख देख के बहुत सीखता था, वो यूट्यूब पे देखता था बहुत पैशनेटली। आई यूज्ड टू लर्न एड शीरन को देखकर, बिकॉज वो उनका ऑरा ही ऐसा है। जब आप उनको लाइव परफॉर्म करते देखोगे तो आपको मन करेगा यार मैं भी ऐसे कुछ करूं। तो वो एक चीज है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। तो रोज सुबह उठ के मैं वो देखता था उनके वीडियो, उनकी तरह ड्रेस करूंगा, उनकी तरह मतलब मुझे भी पब में वो ही ऑल्सो स्टार्टेड, उन्होंने भी होटल पब्स में गाना शुरू किया था, फिर वहां से वो थोड़ा पिकअप हुए। तो मैंने भी वैसे ही किया, लाइक मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत कॉपी किया उनको हमेशा। तो अच्छा, अब मैं चाह रही थी कि मैं आपसे नैना सुनूं, तुमसे प्यार है सुनूं, लेकिन अभी मैं ये जानना, मतलब ये देखना चाहूंगी कि आपने उनको कैसे कॉपी किया। आप वैसे ही अगर गिटार हमें थोड़ा सा बजा के दिखाएं। For sure. Now I'm in town, break it down, thinking of making a new sound, playing a different show every night in front of a new crowd. That's you now. Ciao, seems the life is great now. See me lose focus as I sing to you now. And I can't, no, I won't hush. I say the words that make you blush. I'm gonna sing this now. See, I'm true, my songs are where my heart is. I'm like glue, I stick to other artists. I'm not you, now that would be disastrous. Let me sing and do my thing and move to greener pastures. See, I'm real, I do it all, it's all me. I'm not fake, don't ever call me lazy. I won't stay put, give me the chance to be free. Some Sally seems to sort of suffocate me. Cause you need me, man, I don't need you. Cause you need me, man, I don't need you. Cause you need me, man, I don't need you at all. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. Cause you need me, man, I don't need you. Cause you need me, man, I don't need you at all. You need me, man, I don't need you. Great. ये उनका एक गाना था जो मैं हर जगह गाता हूँ। अच्छा तो इंस्पिरेशन आपकी वो रहे हैं और डेफिनेटली मतलब वही है। और ये एक बड़ी एक यूनिक बात होती है, मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि आपकी आवाज में ना वो एक अलग सा चार्म क्यों है, क्योंकि जब आप सुन रहे होते हैं वेस्टर्न म्यूजिक और फिर परफॉर्म करते हैं अपना लोकल जो आपकी लैंग्वेज है उसमें, तो उसमें एक आवाज की ना एक चार्म भी उसका इंक्रीज हो जाता है, उसमें एक मेलोडी अलग टाइप की आ जाती है क्योंकि फ्यूजन होता है। जी थैंक यू नो, आई एम रियली ग्लैड आपको ऐसे लग रहा है। पर वही मेरा ये ऐसे आवाज़ पहले जब आप देखोगे, मेरा यूट्यूब चैनल एक्चुअली पूरी मेरी जर्नी है। आप देखोगे तो ये 7 साल पहले से मैंने वो बनाया था, तो जब से मैंने शुरू किया है से अभी तक वो पूरा आपको मिल जाएगा उस पर कि मेरा कितना चेंज हुआ है। तो विद प्रैक्टिस जितना मैं अभी करता हूँ उस हिसाब से अभी लाइक थोड़ा सा और एनहांस हो गया है। आप कैसे हो राज़िक, मतलब आपकी जो एक नेचर है वो किस तरह की? आप बहुत काम रहते हो, आप बहुत ज्यादा, आप भी इसी तरह से एक दौड़ में लगे हुए हो, किस तरह की नेचर है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कभी दौड़ में था नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे जो पसंद है मैं वही कर रहा हूँ बहुत टाइम से। तो ऐसा होता है ना, आप जब आप वो करते हो जो आपको पसंद है, आपको लगता नहीं कि आप वो कर रहे हो, जस्ट हो जाता है, वो स्मूथली एक होता है। तो वैसा है। वैसे तो मैं काफी काम ही रहता हूँ, ऐसे मैंने कभी किया नहीं, बट मैं जैसे वीडियोस वगैरह डालने लग गया, मैंने टू बी ऑनेस्ट खुद से कभी किसी को ऐसे नहीं किया कि सर आओ मुझे काम दे दो, ऐसे मेरे से कभी हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे वीडियोस से लोगों ने देख के मुझे काफ़ी रीच किया है, तो मुझे वो अच्छा लगा। फिर उसके बाद जब मैं समझ गया कि हाँ एक स्टॉप आ जाता है कहीं पे, तब यू हैव टू गो एंड रीच आउट, तो फिर मैंने वो शुरू किया अभी। तो ऐसा है। बट वैसे तो मतलब बिकॉज मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ ये, तो ऐसा भाग दौड़ तो नहीं लगता, ऐसा लगता है कि बस जो होगा होगा, फ्लो में कर रहा हूँ चीज़ें और हो रही है, तो ऐसा है। ऐसे तो मैं हाँ मतलब काम ही रहता हूँ इतना, बट लोगों पे भी डिपेंड करता है मेरे आसपास। अगर मैं जेल होता हूँ जल्दी से तो आई विल बी वेरी एक्सट्रोवर्ट, अदरवाइज मैं शांत रहता हूँ बहुत। सही। और सुकून के लिए क्या करते हैं? रिलीजियस कितने हैं आप? मैं हूँ मतलब ऐसे तो नमाज वगैरह पढ़ता हूँ मैं, पर इतना मतलब 5 वक्त की तो नहीं हो पाती, बट हाँ कभी कभी जब ऐसे अच्छा फील, मतलब मुझे बहुत फील होता है अच्छा रमज़ान में, लेकिन मैं पूरे 30 रोजे रखता हूँ हर साल, और म्यूज़िक थोड़ा नहीं करता हूँ वो टाइम पे। बट वैसे आई एम वेरी लाइक, क्योंकि मेरे घर में सब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, मेरी मॉम, डैड, भाई,
मैं अभी कर रहा हूँ, मतलब एज एज हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि मैंने देखा है कि जब दुआ करते हैं तो मेरे साथ चीज़ें अच्छी भी होती है। अब ये रमज़ान मैंने पूरा रोज़े रखा और मैंने बहुत दुआएं की, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये जो 2 मुझे मिले हैं वो उसका ही अजर है। एग्जैक्टली, क्योंकि वही होता है ना कि आप लाइफ में जहाँ आपने इतने ड्रीम देखे होते हैं उनको आप परसू भी कर रहे होते हैं, वहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा सा जो है एक आपकी कनेक्शन जो आपका मजहब है उसके साथ एक बनी रहनी चाहिए, तो उससे आपको डेफिनेटली मतलब जो है हाँ डेफिनेटली राइट। तो राज़िक, और मैं आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके बचपन के बारे में जानना चाहती हूँ, तो कोई इंटरेस्टिंग किस्सा, कोई बात ऐसी जो आपको हमेशा याद रहती हो वो आप हमसे शेयर कीजिए। तो मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे मॉम डैड बहुत म्यूजिक को लेके मुझसे बहुत प्राउड रहते हैं कि हाँ मेरा मतलब वो लोग कहीं भी जाते हैं तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब भी वो कहीं जाते हैं अभी तो उनको लोग मिलते हैं, बोलते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं कि हम राज़िक के फ़ैन हैं, हमको मिलना है उससे, हमें उसके गाने पसंद है। तो एक बार क्या हो गया, मेरा ड्रीम ऐसा था कि तो अभी मैं कहीं बाहर जाता हूँ या फिर मेरे सब्सक्राइबर्स कभी कभी मुझे मिल लेते हैं बाहर, जो मुझे पता नहीं होता कि यहाँ पे है। तो एक बार मैं मेरे मॉम डैड के साथ कहीं शॉपिंग कर रहा था और जो वहाँ का सेल्स पर्सन था उसने मुझे पहचान के वो चिल्ला दिया। अच्छा। और उसने चिल्लाया और सब उसको देखने लग गए, भाई ये क्यों चिल्ला रहा है। तो वो मेरे पास आया, उसने बोला भाई मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपको देख देख के सीखता हूँ ये वो। तो मेरे मॉम डैड वहीं पे थे, तो उन्होंने वो देखा और फिर बाद में मेरे डैड मेरे पास आके मुझे बोलते हैं कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ये सब देख के मतलब अच्छा लग रहा है कि हमने ऐसे रोका नहीं तुझे। तो मतलब मेरे डैड भी काफ़ी ऐसे, हम लोग ऐसा होता है ना कि आप आपके पापा के साथ ज़्यादा ये नहीं करते, इमोशनल बातें नहीं हो पाती, बट कभी कभी ऐसे कर लेते हो, तो वो अच्छा लगता है कि मेरे मॉम डैड प्राउड है जो मैं कर रहा हूँ उसमें। तो बस मेरे लिए हमेशा से यही रहा है, लाइक माय एम हैज ऑलवेज बीन मेकिंग माय पेरेंट्स प्राउड, और उससे अलग ऐसे कभी सोचा नहीं मैंने कुछ। तो अच्छा, नॉर्मली जब बच्चे छोटे होते हैं बिल्कुल, तो उनके पेरेंट्स अमूमन ये होता है कि स्कूल में बच्चे ने कुछ सीखा होता है तो वो कोई गेस्ट आते हैं घर पे तो उनको बोलते हैं कि वो सुनाओ, ये सुनाओ। ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है कि जो चीज मुझे याद हो जाती थी तो फिर मुझे मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि कोई भी गेस्ट आया तो उसके सामने सुनाओ। तो डेफिनेटली आपके साथ उल्टा होता होगा, आपको गाना सुनाने को बोलते होंगे पेरेंट्स। कभी कोई एम्बैरेसमेंट मोमेंट आया कोई इस तरह का कि कहीं पे मतलब आपको पेरेंट्स ने बोला हो कि गाओ और आपसे उस दिन ना गाया गया? एक गाना आया था, व्हाई दिस कोला वेरी डी। वो गाना मेरे फैमिली में मेरे मॉम ने पहले, जब मैं ऐसे प्रोफेशनली नहीं गाता था तब मुझे बोला था गाने के लिए, और वो गाना गा के वो गाना मैंने गाया और सब हंसने लग गए। उनको लगा कि मतलब ये क्या गा रहा है, कुछ भी गा रहा है। तो कोला वेरी डी बहुत वैसा फनी सॉन्ग था तब। हाँ। फिर उसके बाद वही, तो फिर हम लोग ऐसे कजिन्स, हम लोग बहुत क्लोज है, मतलब मैं, मेरे फुप्पू के, मेरे जो भी कजिन्स हैं, मेरे खाला के, हम सब बहुत क्लोज है। तो हम लोग जब भी मिलते हैं हम कुछ करते हैं ऐसे, मतलब तब तो ऐसे ही होता था कि हाँ राज़िक तो गाएगा ही, मैं ये करूँगा तू ये कर, ऐसे था। और मैं लीड करता था उनको क्योंकि मैं सिंगर था। तो ऐसे होती थी, काफ़ी एम्बैरेसमेंट होती थी। मैं कुछ पहले तो इतना अच्छे से गाता नहीं था, बट जो भी गाता था ऐसा पब्लिक हंसती थी थोड़ा सा। बट फिर जैसे प्रोफेशनली करने लग गया, फिर लोगों को दिख गया यार अच्छा चेंज आया है। पर हाँ हुआ है, एम्बैरेस काफ़ी हुआ है, फनी चीज़ें काफ़ी हुई है ऐसे। सही। आप कहाँ देखते हैं 10 साल बाद अपने आप को? क्या एक्सपेक्टेशन है लाइफ से? मेरी एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी है वैसे तो, बट या मेजर इज एक हिट देना एटलीस्ट। हिट मतलब मेरे लिए हिट इज कि आपका गाना चाय वाले से लेके कोई टपरी वाले से लेके टैक्सी वाला भी सुने, ऐसा मुझे कोई गाना देना है जो सब कनेक्ट कर पाए। आई थिंक वही हिट है, अगर पूरी दुनिया आपका गाना सुन रही है, छोटी छोटी जगहों पे अगर आपके गाने बज रहे हैं। ये मेरा ड्रीम है, मेरी और मेरी जो भी मेरे साथ काम करते हैं, मेरी जो भी टीम होती है उनका। और बस वही से यार कि मैं हिट देता रहूं, मैं गाने बनाता रहूं, दैट्स इट, और पब्लिक सुनती रहे। इससे अलग ऐसे कुछ नहीं है, और मेरे मॉम डैड खुश रहे, दैट्स इट। अच्छा, कितनी लैंग्वेज में गा लेते हैं आप? मैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, मलयालम। वाओ ग्रेट। ये ज़बानें कहाँ से सीखी? हाँ, मतलब मैं सुनता बहुत हूँ एक्चुअली, मेरे को सुनना बहुत पसंद है। मैं साउथ इंडियन म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ। और मैं पाकिस्तानी म्यूजिक भी काफ़ी सुनता हूँ। मेरा फेवरेट इज़ आसिम अजहर एंड शिराज उप्पल जी, वो भी मेरे फेवरेट है, और अली सेठी। मैं बहुत सुनता हूँ। मुझे सुनना बहुत पसंद है एक्चुअली। मैं सुन के इमेजिन कर लेता हूँ चीज़ें, इंस्पायर होता हूँ, फिर मुझे ऐसा कुछ करना होता है, फिर उससे मैं सीखता हूँ। तो मलयालम मेरी फेवरेट, उनका म्यूजिक इज नेक्स्ट लेवल। आई फील बहुत प्यारा म्यूजिक बनाते हैं। सही। अच्छा, म्यूजिक वीडियो जो भी आपके आया है तो उसमें आप खुद ही हैं, अपीयर भी खुद ही हुए हैं?
तो थोड़ा जी डिफिकल्टी जी हुई थी, क्योंकि सिंगर होना एक अलग बात है और उस पे मॉडल के तौर पे आना, एक्ट करना एक अलग जी बात जी है। हाँ हाँ, मतलब आजकल ऐसा हो रहा है कि नॉन फिल्म म्यूजिक जो है उसके अंदर आपको खुद गाने बनाने भी है और आपको खुद उसमें होना भी है। हम्म तो बिकॉज अगर आप वैसे कर रहे हो तो आप एक इंडी आर्टिस्ट हो, तो मतलब अभी हम्म आपको एक पूरा पैकेज बनना पड़ता है मेरे हिसाब से। मैंने वो चीज़ सीख लिया है। तो मैं शुरू से ही, मैं जब कवर्स करने लगा था, जब मैं इतना ब्लो अप नहीं हुआ था इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, तब से मैं यूट्यूब म्यूजिक वीडियोस बना रहा हूँ। मैं कोई कवर्स उठाऊंगा तो मैं, बिकॉज मैं मास मीडिया पढ़ा हूँ तो हम लोग को फिल्म मेकिंग सिखाई जाती है। तो मेरे फ्रेंड्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे क्लोज है, वो सब फिल्म मेकर्स हैं। मतलब उनको बहुत आइडियाज़ आते हैं, हम बहुत फिल्म्स देखते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है एक्टिंग वगैरह भी करना भी। तो मैं बोला कि यार मेरे वीडियोस में भी मैं ही करूँगा, अगर, बिकॉज वही कि आपको कोई और क्यों चाहिए जब आप खुद आ सकते हो। तो वही कोशिश कर रहा हूँ। मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ नहीं, बट स्टिल ट्राइंग अपने गानों के लिए। सही, मतलब एक होता है इंडिविजुअली जो आप वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट करते हो, तो वो तो इंडिविजुअल होते हो, लेकिन एक जी फीमेल मॉडल के साथ वीडियो करना, उसमें थोड़ा कुछ डिफिकल्टी हुई थी, कुछ शाय हुई थी? ऑफ कोर्स बहुत। मुझे तो बिल्कुल नहीं जमता है वो। मैं हमेशा अवॉइड ही करता हूँ किसी फीमेल के साथ, बिकॉज ऑफ कोर्स, बट अगर आपको ये करना है तो आपको थोड़ा फ्री होना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने 3 किए, अभी 4 किए शायद म्यूजिक वीडियोस फीमेल एक्टर्स के साथ। एक मेरी फ्रेंड थी, उज अ प्रोफेशनल एक्टर, थिएटर एक्टर है। मेरा एक गाना था तुम नहीं हो, एक ईपी किया था मैंने, उसमें था वो। और शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब शी ऑल्सो हेल्प मी कि तू ये कर, मैं ये करती हूँ, डोंट बी अनकम्फर्टेबल, डू दिस, ऐसे कर। तो ऐसे जब आपको सामने मिल भी जाते हैं ऐसे लोग जो आपको हेल्प करते हैं, तो ईजी हो जाता है सब। तो ऐसे मुझे लाइक अभी तक आई कैन से वेरी लकी कि मुझे अच्छे लोग ही मिले जब मैं काम करता हूँ। ऐसे कुछ ऑकवर्ड कभी नहीं किसी ने करवाया। सही, ग्रेट। अच्छा, तो डांस आता है और लगता है कि सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब म्यूजिक वीडियो में खुद आना है तो फिर डांस सीखना भी तो आना पड़ेगा। चाहिए, है ना? अभी सीखना आता तो है कि पड़ेगा नहीं आता? उसके लिए। नहीं, अभी तो नहीं आता। अभी तो मैं नहीं कर सकता। मैं बहुत वैसे तो डांस वांस नहीं आता मुझे, मतलब एक्टिंग वगैरह कर सकता हूँ, बट डांस, हाँ, एक्टिंग क्योंकि भी दोनों वीडियो मैंने देखा था, म्यूजिक वो वीडियो एक लिप थीम, सिंक। हाँ, दोनों वीडियो में एक थीम हाँ, बेस्ड तो सॉन्ग है बस ना, तो इसलिए मैंने पूछा कि अगर कोई फास्ट ट्रैक करना है और उसके लिए डांस करना पड़ा तो हो जाएगा? करना पड़ेगा मुझे। सीख लूंगा कभी ना कभी। सही, चलो दी गुड, जबरदस्त राज़िक। और मैं चाहूंगी कि आप मुझे सुनाएं तुमसे प्यार है। बातें तुम्हारी हमारी चलती ही रहे, राहें तुम्हारी हमारी मिलती ही रहे, सफर जिंदगी का यूं ही सांस लेता रहे। तुमसे प्यार है हमको और बेशुमार है, किसी ने किसी से भी होगा किया ना, जितना मुझे तुमसे प्यार है। तुमसे प्यार है हमको और बेशुमार है, किसी ने किसी से भी होगा किया ना, जितना मुझे तुमसे प्यार है। वाह, अच्छा, ये नैना सुनते हैं हम, फिर उसके बाद आपको कहीं पहुंचना है तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि हम या जी जी थोड़ा सा मैं खोया हुआ, खोने की मेरी तू ही वजह, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, ढूंढे ये आंखें तेरा पता, जानू तेरी सारी मैं वो बातें और वो आदतें, खोने का ना डर है, ख्यालों में मेरे तेरा घर है, जानू तेरी सारी मैं वो बातें और वो आदतें, जब आऊं ना नजर में तब मुझको ही ढूंढे तेरे नैना, पता है मुझको ये दो तरफा है ना, बोले इशारे सारे तेरे नैना, पता है मुझको ये दो तरफा है ना, बोले इशारे सारे तेरे।
वाओ, जबरदस्त जबरदस्त। तो इसकी पोएट्री आपकी Thank है you. कि आपने लिखा था? जी मैंने लिखा है, कंपोज किया है और गाया है। वाओ, इसका म्यूजिक प्रोडक्शन किया है मेरे दोस्त ने, कारासामा बीट्स, कौशिक शर्मा। बिग शाउट आउट टू हिम। बहुत मतलब इसका भी फन स्टोरी है कि मैं उससे कभी मिला ही नहीं। हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ही काम कर रहे हैं 1-2 साल से, और वो गुवाहाटी में रहते हैं और मैं यहाँ पे, तो हम लोग फ़ोन पे ही करते हैं। और आज ये फर्स्ट गाना है हमारा जो एक बड़े लेवल से रिलीज हुआ है, तो हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। हाँ नहीं, उसके बोल भी बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त लिखा है आपने। लिखते हुए Thank you so कोई much. था जहन में? थैंक यू। कैसे लिखा? इंस्पिरेशन थी लिखने के लिए कोई? नहीं मतलब मेरे इससे पहले गानों में तो था फॉर श्योर, बट ये वाला ऐसे था कि मेरे फुप्पू का एक फार्म हाउस है, मैं वहाँ गया था, एंड जब ये गाना बन रहा था तो हम वी वांटेड टू राइट समथिंग अबाउट आईज। तो हम लोग ऐसे ही मैं ऐसे ही बैठा और मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसे लिखते हैं जो हटके हो, क्योंकि हर कोई प्यार पे लिखता है कि हो गया मुकम्मल, बट कुछ ऐसे लिखते हैं कि जो सैड है ब्रेकअप पे लिखते हैं। तो मैं सोचा कि थोड़ा हटके लिखते हैं कि तो बेसिकली गाना इज अबाउट कि आपको किसी पे क्रश है, आपको कोई पसंद है, पर वो आपको बता नहीं रहे कि आपको भी वो पसंद करते हैं। तो आप उनको बोल रहे हो कि हाँ पता है मुझको कि ये 2 तरफा है, ये एक तरफा नहीं है। सो आई वांटेड टू राइट समथिंग न्यू, तो मैंने थोड़ा सा एक नया टेक दिया इसको। ग्रेट राज़िक, थैंक यू सो मच। मुझे आपकी जो सिंप्लिसिटी है, जो आपकी बातों में एक जो ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सोच समझ के नहीं बोलना, बनावट नहीं है कोई, मुझे ये बहुत अट्रैक्ट किया इसने। और अल्लाह करे आपकी ये मासूमियत हमेशा ऐसी बरकरार रहे, आपको बहुत सक्सेस मिले, लेकिन राज़िक ऐसे ही रहे, सीधे साधे, सिंपल। थैंक यू राज़िक, बहुत सारी बेस्ट विशेस। इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट टाइम अब आपसे बात होगी तो मुझे उम्मीद है कि आपके और बहुत जबरदस्त ट्रैक्स होंगे जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और आपने मुझे टाइम जरूर देना है, ठीक है? डेफिनेटली, हमेशा। चलें, मेरी मॉम बहुत खुश हो गया आज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।